बस ये लोग अपना वाहवाही दिखावा सिर्फ करते हैं, यही हो रहा है। और क्या मतलब जो है, अगर न्याय मिल जाती तो मैं इतना परेशान नहीं होता। काफ़ी सालों से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। ठंड का मौसम है, मेरे पास बिस्तर नहीं, खाने के पैसे नहीं होते हैं। फुटपाथ पे ज़िंदगी बसर करता हूँ। ठंड के मौसम में बीमार हो जाता हूँ मैं। कभी तेज प्रताप साहब के आवास पे भी जाता हूँ, माननीय जनाब उप मुख्यमंत्री साहब के पास भी जाता हूँ। हर जगह मतलब हर मंत्रियों के पास मैं जा रहा हूँ, कहीं से कुछ मुझे जो इंसाफ नहीं मिल रहा है। बस हाँ हो जाएगा, चिट्ठी मिल जाएगी, बस यही हो रहा है। जातिगत आधारित जनगणना हो गया है और लगभग जो मुसलमानों की आबादी निकल कर आई है 18 से 19% की जो आबादी निकल कर आई है, ये 18 से 19% में से ही एक है और ये 10 सालों से अपने अधिकार के लिए लगातार दौड़ रहे हैं। किसी को प्रदेश महासचिव बना दिया गया है, किसी को प्रदेश सचिव बना दिया गया है, किसी को अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बना दिया गया है, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया गया है, किसी को जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया है। क्योंकि अल्पसंख्यक समाज जो है मुसलमानों को, खासकर मुसलमानों के वोट को इधर उधर ना जाए, भटके ना, इसके लिए लगातार जिला जिला गांव घूम रहे हैं। ये मोहम्मद मुमताज़ हैं, मुजफ्फरपुर से पटना और पटना से मुजफ्फरपुर लगभग 9 से 10 सालों से लगातार आ रहे हैं। कभी ये आरजेडी कार्यालय आते हैं, कभी तेजस्वी जी से मिलने आते हैं, कभी शिक्षा मंत्री जी से मिलने आते हैं और कभी ये अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। हालांकि वे कई अधिकारियों से मिले और यहाँ के अल्पसंख्यक के मंत्री से भी मिले, मगर इन्हें मिलता है क्या? सिर्फ आश्वासन। स्थिति ये हो चुकी है कि इनके जो परिवार, इनके बीवी बच्चे जो हैं वो 2014 से ही इनसे अलग है, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बिल्कुल भी सही नहीं होने के कारण आज ये आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हैं और इनके बीवी बच्चे को भी इन्होंने भेज दिया है कहीं और कि वहां जाकर के बीवी बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ चुके हैं। तख्ती टांग के घूमने से क्या फायदा मिल रहा है? फ़ायदा मिल रहा है, माननीय जनाब तेजस्वी यादव साहब का की इसमें तस्वीर है। मैं सबको दिखा रहा हूँ कि देखा जाए कि मैं उनको जो है 1.5 साल पहले मिला हूँ। आज सारे पेपर्स में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया हूँ और सभी पता चलता है। ज़िला में जाता हूँ तो हाँ चिट्ठी मिल जाएगी, चिट्ठी आ गई, फाइल आ गया, मतलब सब जगह मैं यही सुन रहा। मुसलमानों के वोट के अधिकारी हैं जो मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, जी। मगर एक अल्पसंख्यक के जो आज दर दर भटक रहा है, जी। वैसे लोग जो वोट के टाइम में आपके पास आते हैं वो लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे, कहाँ सुन रहे? अगर सुनते तो इतना परेशानी मैं नहीं उठाता। हर जगह जा ही रहा हूँ, कहीं से कहीं मतलब कोई मतलब जवाब नहीं सही मिलता है, ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। हाँ हो जाएगा। अब अभी भी शिक्षा मंत्री साहब को दिए हैं, फिर पता नहीं 10 दिन 20 दिन महीना कब लगेगा, क्या होगा नहीं होगा। सभी बोलते फ़ोन करेंगे, बुलाया जाएगा, बस उम्मीद लगा रखे हैं। अभी देखते हैं। अब शिक्षा मंत्री साहब को मैं दिया हूँ। जहाँ एक तरफ पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, खासकर मुसलमानों के सो कॉल्ड नेता कार्यकर्ता लोग लगाते हैं कि मुसलमानों को हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें उनके हक से वंचित नहीं करना चाहिए। वहीं एक बिहार का मुसलमान है जो लगातार 10 सालों से परेशान है। तो मैं उन नेताओं से, उन कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहता हूं कि आप अल्पसंख्यकों का वोट लेने के लिए, अल्पसंख्यकों के नाम पे दुकानदारी करने के लिए वोट तो लगाते हैं, मगर ज़मीनी स्तर पे कितना काम करते हैं? मुजफ्फरपुर से पटना आता है, हर महीने आता है, भाड़ा किराया भीख मांग कर आता है और आज इसकी स्थिति ये है कि इनके फैमिली के लोग इनसे दूर हो चुके हैं, पैसा नहीं है, बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं और पटना में अल्पसंख्यक के समुदाय को रिझाने के लिए उनका वोट बैंक पाने के लिए बड़े बड़े ऐसे नववर्ष हार्दिक शुभकामनाएं की बोर्ड लगाई जाती है। मुसलमानों का वोट लेने के लिए मुसलमानों को बधाई संदेश दिया जाता है, नववर्ष की हार्दिक शुभकामना दी जाती है। जो मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, मुसलमानों को एकजुट करने की बात करते हैं, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। हालांकि ये सिर्फ राजद के द्वारा ही नहीं, बहुत सारे और भी पार्टियों के द्वारा पटना में अभी कुछ दिनों पहले भी पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें से किसी को हीरो बनाते हुए नजर आ रहे थे, किसी को हीरोइन बनाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे हीरो जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदल सकते हैं, ऐसे हीरो की ज़रूरत है बिहार के बच्चों को, जो बिहार का भविष्य बना सके। मगर जो बिहार का भविष्य बनाने वाले लोग आज सड़क पे भटक रहे हैं, तो लानत है ऐसे अल्पसंख्यक समाज पे, ऐसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पे
जो कि एक मुसलमानों का दर्द नहीं समझ रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों का दर्द तभी समझेंगे जब वोट का वक्त आएगा। 2024 और 25 में जब वोट लेने की बारी आएगी तो यही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग, यही अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के नेता मंत्री इनके घर पे जाएंगे, वोट मांगेंगे और इनसे अपील करेंगे कि वोट दें, हम मुसलमानों के हक की बात करेंगे। मगर वोट लेने के बाद, जीत जाने के बाद, ये मुसलमान फिर से रोड पे इसी तरह भीख मांगते हुए मुजफ्फरपुर से पटना आएंगे और इसी तरह तख्ती लटकाकर ये घूमते नजर आएंगे और दरवाजे दरवाजे जाएंगे अपना हक अधिकार मांगने। दो 2024 और 25 की तैयारी लगभग पॉलिटिकल पार्टी अपने स्तर से कर रही है, जिसको लेकर राजद भी अल्पसंख्यक समुदाय को, अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने में लगा हुआ है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया है, बहुत सारे लोगों को पद से नवाजा गया है। किसी को प्रदेश महासचिव बना दिया गया है, किसी को प्रदेश सचिव बना दिया गया है, किसी को अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बना दिया गया है, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया गया है, किसी को जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया है। क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के ये ठेकेदार लोग जा करके मुसलमानों को, खासकर मुसलमानों के वोट को इधर उधर ना जाए, भटके ना, इसके लिए लगातार राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग लगातार जिला जिला गांव गांव घूम रहे हैं। मगर वहीं पे हम एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये मोहम्मद मुमताज़ हैं जो लगभग 10 सालों से मुजफ्फरपुर से पटना और पटना से मुजफ्फरपुर लगभग 9 से 10 सालों से लगातार आ रहे हैं और इनकी खबर हमने 1 महीना पहले भी चलाई थी। और ये तालीमे मरकज़ में शिक्षक हुआ करते थे, रखा गया था, मगर किसी कारणवश इन्हें हटा दिया गया और फिर से इनकी नियुक्ति के लिए ये लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं। कभी ये आरजेडी कार्यालय आते हैं, कभी तेजस्वी जी से मिलने आते हैं, कभी शिक्षा मंत्री जी से मिलने आते हैं और कभी ये अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। हालांकि वे कई अधिकारियों से मिले और यहाँ के अल्पसंख्यक के मंत्री से भी मिले, मगर इन्हें मिलता है क्या? सिर्फ आश्वासन। हालांकि लेटर इनके पास है, सारा डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, कुछ भी ऐसी कमी नहीं है। और ये लगातार अभी फिर आए हुए हैं पटना, तो इस कड़ाके की ठंड में मुजफ्फरपुर से पटना आए हुए हैं और ये अभी अपना जो गुजर बसर है ये इधर उधर रह करके रात गुजारते हैं और सुबह होते ही अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से जाके मिलते हैं ताकि जो इनकी स्थिति है फिर से पहले की तरह हो सके। स्थिति ये हो चुकी है कि इनके जो परिवार, इनके बीवी बच्चे जो हैं वो 2014 से ही इनसे अलग है, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बिल्कुल भी सही नहीं होने के कारण आज ये आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हैं और इनके बीवी बच्चे को भी इन्होंने भेज दिया है कहीं और कि वहाँ जाकर के बीवी बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ चुके हैं। कहाँ कहाँ गए थे मिलने? मैं तो अभी तो मैं मतलब जो है अभी शिक्षा मंत्री साहब से मिला हूँ और माननीय जनाब उप मुख्यमंत्री साहब तेजस्वी यादव साहब के ही आवास पे भी गया था। वहाँ से पता चला कि हाँ सबका काम हो गया है। बस फिर मैं वहाँ से पता करके चला आया। माननीय जनाब तेज प्रताप साहब के भी आवास पे गए तो वहाँ बोले कि 6 के बाद जो है उनसे मुलाकात होगी, 6 के बाद आइए। मतलब सभी जगह मैं भाग रहा हूँ, सभी जगह जा रहा हूँ अपने न्याय के लिए, कहीं से न्याय नहीं मिल रही है। बस आश्वासन हाँ हो जाएगा, बस यही मिल रही है। ये तख्ती टांग के क्यों घूम रहे हैं आप? तख्ती टांग के घूम रहे हैं अपना। तख्ती टांग के घूमने से क्या फायदा मिल रहा है? फायदा मिल रहा है माननीय जनाब तेजस्वी यादव साहब का की इसमें तस्वीर है। मैं सबको दिखा रहा हूँ कि देखा जाए कि मैं उनको जो है 1.5 साल पहले मिला हूँ। आज सारे पेपर्स में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया हूँ और सभी पता चलता है। ज़िला में जाता हूँ तो हाँ चिट्ठी मिल जाएगी, चिट्ठी आ गई, फाइल आ गया। मतलब सब जगह मैं यही सुन रहा हूँ। 1 महीना पहले भी आपकी खबर चलाई थी, लोगों ने देखा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा। जी जी जी। मगर जो मुसलमानों के वोट के अधिकारी हैं, जो मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, जी। मगर एक अल्पसंख्यक के जो आज दर दर भटक रहा है, वैसे लोग जो वोट के टाइम में आपके पास आते हैं वो लोग बातों को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे, कहाँ सुन रहे? अगर सुनते तो इतना परेशानी मैं नहीं उठाता। हर जगह जा ही रहा हूँ, कहीं से कहीं मतलब कोई मतलब जवाब नहीं सही मिलता है, ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अब अभी भी शिक्षा मंत्री साहब को दिए हैं, फिर पता नहीं 10 दिन 20 दिन महीना कब लगेगा, क्या होगा नहीं होगा। सभी बोलते फ़ोन करेंगे, बुलाया जाएगा।
आश्वासन मिला है, तो लग रहा है कि इस बार हो जाएगा। अब देखते हैं, बस उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद तो आप 10 सालों से भी किए होंगे कि हो बस- जाएगा। बस उम्मीद लगा रखे हैं। अभी देखते हैं। अब शिक्षा मंत्री साहब को मैं दिया हूँ, 2 तारीख को मैं दिया हूँ, अपने सारे पेपर्स वगैरह दिया हूँ। अब देखते हैं अब क्या होता है, अब क्या जवाब मिलता है उनके यहाँ से। बस उम्मीद पे। देखिए, जहां एक तरफ पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, खासकर मुसलमानों के सो कॉल्ड नेता कार्यकर्ता लोग लगाते हैं कि मुसलमानों को हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें उनके हक से वंचित नहीं करना चाहिए। वहीं एक बिहार का मुसलमान है जो लगातार 10 सालों से परेशान है। तो मैं उन नेताओं से, उन कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहता हूं कि आप अल्पसंख्यकों का वोट लेने के लिए, अल्पसंख्यकों के नाम पे दुकानदारी करने के लिए वोट तो लगाते हैं, मगर ज़मीनी स्तर पे कितना काम करते हैं? एक छोटा सा काम जो एक मुसलमान मुजफ्फरपुर से पटना आता है, हर महीने आता है, भाड़ा किराया भीख मांग कर आता है, और आज इसकी स्थिति ये है कि इनके फैमिली के लोग इनसे दूर हो चुके हैं, पैसा नहीं है, बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, और पटना में अल्पसंख्यक के समुदाय को रिझाने के लिए उनका वोट बैंक पाने के लिए बड़े बड़े ऐसे नववर्ष हार्दिक शुभकामना की बोर्ड लगाई जाती है। मुसलमानों का वोट लेने के लिए मुसलमानों को बधाई संदेश दिया जाता है, नववर्ष की हार्दिक शुभकामना दी जाती है। तो लगता है कि ये नववर्ष जो हार्दिक शुभकामना दी जाती है, शुभकामना, जी तो लग रहा है कि वो शुभकामना नहीं लगता है। बस ये लोग अपना वाहवाही दिखावा सिर्फ करते हैं, यही हो रहा है। और क्या मतलब जो है, अगर न्याय मिल जाती तो मैं इतना परेशान नहीं होता। काफ़ी सालों से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। ठंड का मौसम है, मेरे पास बिस्तर नहीं, खाने के पैसे नहीं होते हैं, फुटपाथ पे ज़िंदगी बसर करता हूँ। ठंड के मौसम में बीमार हो जाता हूँ मैं। कभी तेज प्रताप साहब के आवास पे भी जाता हूँ, माननीय जनाब उप मुख्यमंत्री साहब के पास भी जाता हूँ, हर जगह मतलब हर मंत्रियों के पास मैं जा रहा हूँ। कहीं से कुछ मुझे जो इंसाफ नहीं मिल रहा है। बस हाँ हो जाएगा, चिट्ठी मिल जाएगी, बस यही हो रहा है। जातिगत आधारित जनगणना हो गया है, और लगभग जो मुसलमानों की आबादी निकल कर आई है, 18 से 19% की जो आबादी निकल कर आई है, ये 18 से 19% में से ही एक है, और ये 10 सालों से अपने अधिकार के लिए लगातार दौड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो जातिगत आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, मुसलमानों के जो हक की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, तो बिहार में मुसलमानों को हक और अधिकार कितना मिल पाता है, ये तो आने वाले 2025 और 24 में ही मिलेगा। मगर जो मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, मुसलमानों को एकजुट करने की बात करते हैं, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। हालांकि ये सिर्फ राजद के द्वारा ही नहीं, बहुत सारे और भी पार्टियों के द्वारा पटना में अभी कुछ दिनों पहले भी पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें से किसी को हीरो बनाते हुए नजर आ रहे थे, किसी को हीरोइन बनाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे हीरो जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदल सकते हैं, ऐसे हीरो की ज़रूरत है बिहार के बच्चों को, जो बिहार का भविष्य बना सके। मगर जो बिहार का भविष्य बनाने वाले लोग आज सड़क पे भटक रहे हैं, तो लानत है ऐसे अल्पसंख्यक समाज पे, ऐसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पे, जो कि एक मुसलमानों का दर्द नहीं समझ रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों का दर्द तभी समझेंगे जब वोट का वक्त आएगा। 2024 और 25 में जब वोट लेने की बारी आएगी, तो यही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग, यही अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के नेता मंत्री इनके घर पे जाएंगे, वोट मांगेंगे और इनसे अपील करेंगे कि वोट दें, हम मुसलमानों के हक की बात करेंगे। मगर वोट लेने के बाद, जीत जाने के बाद, ये मुसलमान फिर से रोड पे इसी तरह भीख मांगते हुए मुजफ्फरपुर से पटना आएंगे, और इसी तरह तख्ती लटकाकर ये घूमते नजर आएंगे और दरवाजे जाएंगे अपना हक अधिकार मांगने। बिहार में बात हो रही है माइनॉरिटीज़ को हक अधिकार देने की, तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि ऐसे कम से कम लाखों मुसलमान, मुमताज़ जैसे लाखों मुसलमान और इनके परिवार जैसे हज़ारों परिवार आज भटक रहे हैं। तो किस तरीके से अधिकार मिलेगा, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हक अधिकार मिलने की बात हो रही है, क्या सचमुच में वो हक अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, आने वाले वक्त में देखा जाएगा।